वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है जूलॉजी और बॉटनी का, वो 4 मई को हुआ था। उसकी जो डिस्कशन है क्वेश्चन का, हमने वो कर लिया था। आज करीब मिड नून में आपका जो प्रोविजनल आंसर की है वो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज कर दिया है। और हम ये देखने वाले हैं कि जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो अपना आंसर की दिया है उसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन सही है, आंसर क्या है। और मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको बताया है कि कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं आप, और उनका सोर्स क्या हो सकता है। इसके अलावा कि आपके कितने कट ऑफ जा सकता है मेंस के लिए, मुझे जहाँ तक लगता है मैंने वो भी डिस्कस किया। इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, अभी थोड़ी टाइम पहले हमने अपलोड किया, उसको आप जाके देख लीजिए। ये इन्होंने आंसर की दी है। आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इन्होंने आंसर की दी है वो दी है कि एक मास्टर जो है क्वेश्चन पेपर बुकलेट दे दिया है, ये मास्टर सेट, और उसके उसका ये आंसर की इन्होंने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, तो मतलब आपका जो पेपर आया था वो 4 सेट में आया था। ठीक है, जो आपका पेपर था वो 4 सेट में था। वो सेट आपके ए, बी, सी और डी करके थी। लेकिन जो इन्होंने आंसर की दिया है उसमें केवल एक सेट बना दिया है और उसको इन्होंने मास्टर सेट बोला है। ठीक है, मास्टर सेट में, और उसका आंसर की भी दे दिया है। मास्टर मास्टर सेट का पेपर है ये, और आंसर की है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं। ठीक है, तो ये आंसर की है। आपको डाउनलोड कैसे कर सकते हो? सिंपली आपको हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाना, ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऊपर ये ऑप्शन आएगा, आप लॉगिन करोगे वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा क्लेम या रिस्पॉन्स, ऐसे करके आ जाएगा। वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका जैसे आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था सेम। ठीक है, तो हम अब इसमें देखने वाले हैं क्वेश्चन। एक मास्टर सेट है, इसमें उन्होंने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए डज ह्यूमन सेल कंटेन। ठीक है, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने 92 इसका आंसर लगाया है, बट जो कमीशन ने माना है वो 46 माना है। 46 मानने का इनके पीछे की रीजन जो है वो डीएनए जो है मॉलिक्यूल का बोला। जब मॉलिक्यूल बोलोगे तो 46 ही होंगे, 46। और क्यों 46 डीएनए होंगे? क्योंकि इतने ही क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की जब आप बात करोगे तो 46 होंगे, लेकिन अगर ये डीएनए स्ट्रैंड की बात बोलता तो आप 92 होते। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो 46 है, इसको चैलेंज करने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का इन्होंने आंसर दिया है साइटिडाइल। इसमें जो एक चैलेंज करने वाली बात है, जब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में कि जो डीएनए पॉलीमरेज में सी और डी दोनों आंसर आपको मिलेंगे कहीं ना कहीं, आप कहीं से अगर सर्च करोगे। ठीक है, लेकिन इसका इन्होंने डी दिया है, डी सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का सिग्मा। ठीक है, 5 का ये मास्टर कॉपी है आपके, उसमें चेंज हो सकता है, आप उससे मिला लीजिएगा। ठीक है, कैटेनिन ये सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 का ये है टू अनदर मॉलिक्यूल, ये साइक्लिक एमपी। ये चैलेंजेबल क्वेश्चन, इसको आप चैलेंज करिए। ठीक है, चैलेंज करिए इस क्वेश्चन को। ये एनाइलेज साइक्लेज ना होकर ये फास्फोडाइस्ट्रेज होना चाहिए। ठीक है, ये डिग्रेड करता ना कि एनाइलेज साइक्लेज, इसको आप चैलेंज कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये क्वेश्चन सही है इनका आंसर। ठीक है, इसके अलावा अगर आप ये देखोगे ये भी सही है, ये भी क्वेश्चन सही है, ये भी सही है। व्हाट विल हैपन इफ ए लाइसोसोम इज लीक्ड इनसाइड ए लिविंग सेल। अगर लिविंग सेल में लीक हो जाता है, आंसर इन्होंने दिया है नो इफेक्ट। बहुत लोग बता दे एसिड हाइड्रोलाइज कर देगा या होल तो क्रिएट नहीं करेगा, इंक्लूजन बॉडीज शायद बन जाए, लेकिन जो आंसर दिया है इन्होंने ये दिया। बहुत लोगों ने ये लगाया हुआ था। ठीक है, लेकिन जब लीक हो जाएगी इनसाइड सेल तो ये नहीं कह रहे हैं कि ब्रस्ट हो रही, लीक बोल रहे हैं ये। तो लीक होने का मतलब क्या है कि सेल में हो सकता है इसकी बाद में एपोप्टोसिस हो जाए, कि कोई एक्सपीरियंस नहीं करेगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा उस पर। ठीक है, एपोप्टोसिस करके बाहर कर देगी। जब ब्रस्ट करती तब उस एसिड हाइड्रोलेज जो है वो हो सकता है रिलीज करके कुछ कर सकते थे, बट तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 सही है। ठीक है, 13 ही सही है। इसको नॉट चैलेंज, डू नॉट चैलेंज। ठीक है, डू नॉट चैलेंज, इसको चैलेंज नहीं करेगा 13 को। अब ये देखिए टाइप ऑफ जंक्शन दैट लिंक इंटरमीडिएट फिलामेंट, उन्होंने इंटरमीडिएट फिलामेंट बोला है। इंटरमीडिएट फिलामेंट हमेशा हमेशा सेल टू मैट्रिक्स करता है, और सेल टू मैट्रिक्स में हेमी डेस्मोसोम के साथ, हेमी
डेस्मोसोम के साथ, ठीक है। तो अब इन्होंने जो बोला है सेल टू सेल एडजॉइनिंग सेल, मतलब एक सेल दूसरे सेल से। पहली बात, इनका क्वेश्चन इन्होंने फ्रेमिंग गलत दी है, और जो आंसर दिया टाइट जंक्शन, ये टाइट जंक्शन तो होगा ही नहीं कभी, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट में जो जुड़ता है, ये जो जुड़ के आता है वो होता है आपका एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट तो होगा नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप चैलेंज करिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को आप चैलेंज करिए। फिर उसके बाद कनेक्जिन है, विच कंपोनेंट ऑफ सेल सेल जंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। जो स्मॉल मॉलिक्यूल का, मान लीजिए ये एक सेल है कोई, और एक सेल ये है, ठीक है। कोई ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल जो ये होता है, इसमें होते हैं कुछ गैप जंक्शन होते हैं, ठीक है। ये गैप जंक्शन जो है बने किससे होते हैं, ये बहुत सारे कनेक्जिन के बने होते हैं, ठीक है, कनेक्जिन। और एक कनेक्जिन मिलके आगे चल के कनेक्जॉन बनाता है, ठीक है। तो जो मुझे जो लग रहा है कि गैप जंक्शन तो ये, लेकिन उससे ज़्यादा अप्रोप्रिएट कनेक्जिन है, ठीक है, उसके थ्रू जा रहा है। गैप जंक्शन तो बनाता है, और गैप जंक्शन में रोल कौन प्ले करता है, कनेक्जिन। तो ये आंसर ज़्यादा सही है, मुझे लग रहा है इसको चैलेंज नहीं करिए आप, यही सही होगा, डू नॉट चैलेंज, ठीक है। ये सही है इसका, मुझे लग रहा है ऐसा। अगर आपको फिर भी लग रहा है, द पर्पज ऑफ सोडियम आयन इन कपल ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट इज, क्या होता है, तो इन्होंने इन्फोर्स स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब ये सोचिए कि सोडियम आयन का इन्होंने क्या लॉजिक दिया, मुझे नहीं पता, क्योंकि सोडियम आयन का अगर ट्रांसपोर्ट करोगे तो सोडियम किसके साथ हो सकता है, ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर सकता है। ये सोडियम जाता है आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, लेकिन जब दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएंगे। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यूज कर लेता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जब यूज कर लेता है तो उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसके मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए बैलेंस द इलेक्ट्रोकेमिकल। अगर आपको कहीं सोर्स मिल रहा है इसका, तो मिल जाएगा आई थिंक, तो इसको चैलेंज कर दीजिए, चैलेंज कर दीजिए इसको, ठीक है। अब ये जो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल प्रोग्रेशन थ्रू P53 म्यूटेट जीनोम सर्विलांस अपेंस एक्ट, ये होता मोस्टली जीवन पे है, जीवन है नहीं, तो जीवन एस चेक पॉइंट होता है आपका, एस चेक पॉइंट होता है। तो ये जीवन है नहीं, तो एस करना चाहिए, इनको G2 कर दिया इन्होंने, पता क्यों। इसको भी अगर आपको सोर्स मिल रहा है तो इसको भी चैलेंज कर दीजिए, ठीक है, इसको भी चैलेंज कर दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 सही है, क्वेश्चन नंबर 19 भी सही है, क्वेश्चन नंबर 20 भी सही है, ये भी सही है, 21 ये भी सही है, ये भी सही है। कुछ इसमें कंफ्यूजन है, एनसीईआरटी में ये वाला ऑप्शन कहीं कहीं मैच कर रहा है, बट इसका यही सही है, सी, ठीक है। ये सही है, ये इसको चैलेंज कर सकते हो आप। क्वेश्चन इसका होना चाहिए डी, आपको लोडिस में मिल जाएगा, ठीक है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये सही है, ये भी सही है। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, होता क्या है कि जब मोटाइल होते हैं, एक तो 9+0 होता है और एक 9+2 होता है, इसमें बेसल बॉडी में होता है ये, और ये सीलिया और फ्लैजिला में होता है, ठीक है। तो 9+2 प्लस प्लस इसमें क्या होता है, 13+11 या 10 होता है, 10 दिया नहीं 11 दिया, यही आंसर हो जाएगा इनका, ठीक है। तो आंसर ये सही है, कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है, 10 भी हो सकता है, पाथफाइंडर में दिया हुआ है ये, ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट। तो लेकिन मुझे लग रहा है ये सही है, ठीक है। प्रोटीन काइनेज है, सही है। अब इसको भी चैलेंज कर सकते हो, बाल्बिनी रिंग से भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, पफ से भी होता है। अब बहुत लोगों ने बाल्बिनी रिंग तो सबसे ज़्यादा लोगों ने लगाया है, पफ बहुत कम लोगों ने लगाया होगा, कहीं बहुत कम परसेंट होगा उनका, ठीक है। मुझे लग रहा है इसको चैलेंज करना चाहिए अगर आपको सोर्स मिल रहा है। ये इसका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही 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 है, ये इसको भी बहुत लोग चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बेसिक स्टेप में थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन ही आएगा। अगर आपको लगता है कि ये गलत है, आपके पास सोर्स है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है।
ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 48, 49 भी सही है, 50 भी सही है, 51 भी सही है, 52 भी सही है, 53 भी सही है, 54 भी सही है, 55 भी सही है, 55, ठीक है, 55 भी सही है, 56 भी सही है, 57 भी सही है, ये भी सही है, इसको भी चैलेंज नहीं करना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं कहीं, ठीक है, इसको भी नहीं कहना, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं, और इधर के सारे सही हैं आई थिंक, ठीक है, ये भी सही 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 है, 73, 74 भी, इसको कुछ लोग बोल रहे हैं सी, लेकिन इसका 74 का सही है बी, 75, 76, 77, 8, 9, ये भी सही, 80 सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, 85 भी सही है, फैब्रिक भी सही है, लाइव्स भी सही है, बीटा कैरेटिन, इसको ये डिलीट होगा क्वेश्चन, शुड बी डिलीटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट होगा, क्यों? क्योंकि जो अपसिल फाइब्रिन पढ़ते हो उसका सेरिसिन और फाइब्रिन दो प्रोटीन पढ़ते हो, ये क्रेटिन क्रेटिन तो कभी पढ़े नहीं, ठीक है, ये हमें लग रहा है ये तो हटाना ही चाहिए इन क्वेश्चन को। ये रेसिन ये भी सही है, ओवा प्रिम ये भी सही है, मच मोर कोकली ये भी सही है, आईपीएम भी सही है, इनईओ भी सही है, सेंट्रीफ्यूगल भी फोर्स सही है, लो साल्ट कंसंट्रेशन भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही, कुछ लोग इसको 60 किलो डाल्टन बोल रहे हैं, बट ये होगा वही, वो 99 भी सही है और 100 भी सही है, ठीक है, तो इस प्रकार देख रहे हो आपको ये क्वेश्चन डिलीट होना है, एक क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन डिलीट होगा आपका 100% हमें लग रहा है, और जो लग रहा है मुझे ऊपर के ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं जो आपको जो है वो होंगे, ठीक है, जो चैलेंजेबल होंगे, तो हम इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये आपको पता चल गया है सारा कि कौन से क्वेश्चन हैं और कौन से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप बताइएगा, आपको क्या सोर्स लग रहा है आप बताइएगा, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।